नमस्कार साथियों, शाम 6 बजे की वीडियो आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर मैं संजीव कुमार सुधांशु एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। प्रश्न आपका आरआरबी जेई 23/5/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनी लेवोजियर। ध्यान दीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। प्रश्न आपका आरआरबी जेई 31/5/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं। इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, इसकी तैयारी आपको मदद पहुंचाएगी आपके आरआरबी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर ले दोस्तों। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर कर लें। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इससे जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनकी पूरी सूची लेकर मैं आपके सामने आया हूं। प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था? प्रश्न आपका आरआरबी अलाप टेक्नीशियन 30/8/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है वो जोसेफ प्रोउस्ट ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। जोसेफ प्रोउस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिकों में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। फिर नेक्स्ट देखिए, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, दो बार यह प्रश्न पूछा गया है। एक बार आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया शिफ्ट 4 में। सेम प्रश्न को ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में भी शिफ्ट फर्स्ट में। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है जोसेफ एल प्रोउस्ट। फिर नेक्स्ट देखिए, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है? तो निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? प्रश्न देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 शिफ्ट थर्ड में सेकंड में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। डिटेल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं, तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम के साथ सहमति में है। प्रश्न देखिए आपका ग्रुप डी में 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो यह लगातार समानुपात के नियम के साथ सहमति में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसको समझिए। निश्चित अनुपात के नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिकों में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन C और ऑक्सीजन O2 के द्रव्यमानों में अनुपात 3:8 के अनुपात में होगा। ठीक है, आप चाहें दोस्तों तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसे आप नोट कर सकते हैं, और साथ ही अगर वीडियो में आप कुछ और भी चाहते हों तो वो कमेंट करके हमें बताएं, जिससे कि मैं अपने वीडियो में उन चीज़ों को शामिल कर सकूं। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका RRB NTPC 14/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात पता करना है। तो ये 14:3 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। डिटेल में चलिए। अमोनिया हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। ध्यान रखिएगा, अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थिर निश्चित अनुपात 14:3 होता है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलेय होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, वीडियो भी पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दूसरा है CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है। प्रश्न आपका RRB ग्रुप डी 15/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है, इसमें Ca और O का अनुपात जो होता है 5:2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। किस अनुपात में होते हैं ये आपको बताना है। तो RRB ग्रुप डी 7/12/2018 शिफ्ट थर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार जो उपस्थित होते हैं उसका अनुपात होता है 1:8। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। देखिए, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। द्रव्यमान के अनुसार 1:8 होता है और आयतन के अनुसार 2:1 होता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी काम आएगी आपके। फिर नेक्स्ट देखिए, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। किस अनुपात में होते हैं वो बताना है। प्रश्न देखिए आपका RRB ग्रुप डी 11/10/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो इसका जो अनुपात होता है ये होता है 14:3। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। डिटेल भी थोड़ा देख लीजिए। अमोनिया NH3 में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होते हैं। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 में प्रिस्टले ने खोजा था। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमोनिया गैस को कब खोजा गया था? तो 1771 में खोजा गया था। किसने खोजा था? तो प्रिस्टले ने खोजा था। यह विभिन्न जीव जंतुओं, पौधे के सड़ने व ज्वालामुखीय पर्वतों से निकलने वाले राख में पाई जाती है। इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री, रेयॉन बनाने में किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो
हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज थोड़ी सी तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो आज मैं नहीं बना रहा हूँ। कल आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।